हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज रविवार का दिन है। आइए प्रभु के वचनों के साथ दिन की शुरुआत करें और फिर आराधनालय जाकर उनकी आराधना करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और रविवार आपके नाम को महिमित करने के लिए आपने हमें दिया है। आप जीवित परमेश्वर है जानकर आपकी आराधना करने में और प्रभु के दिन को सम्मान से मनाने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप संडे को चर्च जाते हैं? यदि पूछें तो आप कहेंगे जी हां, जाते हैं। कई लोगों से जब दोबारा पूछते हैं अरे चर्च जाएंगे कहा था ना, तो फिर क्या नहीं गए? हम जाके आ गए कहते हैं। कब गए और कब आए? प्रभु यीशु मसीह रविवार की प्रातः भोर को मृत्यु से जी उठते हैं, कब्र से बाहर आते हैं। रविवार को सुबह सवेरे एक भयंकर भूकंप आता है और कब्र पर जो पत्थर पड़ा था वो हट जाता है और स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरकर गीत गा के प्रभु की महिमा करते हैं। उस प्रकाश को देखकर वहां पर जो सैनिक थे वे सैनिक घबरा जाते हैं। प्रभु यीशु मृत्युंजय होकर कब्र से बाहर आते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन यहूदी संस्कार के अनुसार जो मृत शरीर होता है उस पर सुगंध द्रव्यों को लगाया जाता है। तीसरे दिन के आते आते शरीर जो है सड़ने लगता है तो उसमें बदबू ना लगे इसलिए वे लगाते थे। उन दिनों में जो कब्र होते थे वे आज की तरह नहीं थे। वे एक बड़ी गुफा के समान होते थे जिसे पत्थर से बंद करते थे। एक गुफा केवल एक की ही कब्र नहीं होती, उस एक गुफा में कई सारे मृत शरीरों को रखते थे। लेकिन अरमतिया के यूसुफ ने अपने लिए जो कब्र खुदवा के रखी थी उसमें प्रभु को रखा गया हम देख सकते हैं। और बाइबल में हम इसके जिक्र को पाते हैं कि कुछ स्त्रियां जो थीं वो सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रभु के कब्र को जाती हैं। उनमें मरियम मगदलिनी थी और कुछ एक स्त्रियां सब मिलकर जाती हैं। जो पत्थर था वो हटा हुआ था। कब्र में मसीह का शरीर नहीं था, वो कब्र खाली थी। थोड़े भयभीत होकर, थोड़े अचंभित होकर वे दौड़कर शिष्यों के पास जाती हैं और बताती हैं कि कब्र में प्रभु नहीं है। उनकी बात सुनकर पतरस और यूहन्ना दौड़कर आते हैं। पतरस अंदर जाकर देखता है, प्रभु नहीं है। देखकर उसे समझ नहीं आता, दोबारा घर जाता है, दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। मेरे कहने का मुद्दा यह है, वहां पर तमाम सारे शिष्य मौजूद थे। कुछ कब्र को जाकर देखकर आते हैं कि प्रभु वहां मौजूद नहीं है, लेकिन किसी को भी प्रभु कहां है, प्रभु के साथ में क्या हुआ है, प्रभु ने जीवित रहते अपने मृत्यु के विषय में जो कहा, उनके विषय जो भविष्यवाणियां हैं, किसी को भी कुछ भी याद नहीं आया। मनुष्य का पुत्र मृत्यु से जी उठेगा, वो यकीनन मृत्यु से जी उठेंगे, इस बात को वे याद नहीं रख पाए। आज हम में से कई लोग भी इसी अवस्था में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु से मिलने के लिए आराधनालय जाते हैं, वहां प्रभु नजर नहीं आते। वहां गीत है, संगीत है, प्रचार है, लोग है, महोत्सव है। कई सभाओं द्वारा प्रभु के नाम को महिमा नहीं मिलती, प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं है, इसलिए जाने वाले लोग वहां अधिक समय नहीं बिताने पाते। आखिर देखने के लिए है क्या? क्या है सुनने के लिए? एक ही बात को तो बार बार घुमा फिरा के कहते हैं ना। क्या इसे सुनने के लिए हमें पूरा दिन चर्च में बिताना है? जल्द से जल्द वापस आ जाएं। इसी मंशा के साथ नाम के लिए चर्च जाते हैं, दान वगैरह देते हैं, जल्द से जल्द वापस आ जाते हैं। आपकी अवस्था कैसी है? प्रभु के दिन में पूरा दिन क्या आप प्रभु के सानिध्य में बिताते हैं, या फिर
नाम के लिए चर्च जाते हैं, चर्च में मुंह दिखाकर वापस आ जाते हैं, जैसे यह शिष्य गए थे, कब्र में जाकर वापस आ गए। कुछ एक सर्विसेज हैं जहां 4-5 सर्विसेज होते हैं। जगह की कमी की वजह से लोगों को सुविधा देने के लिए वे 4-5 सर्विसेज का आयोजन वहां करते हैं। 1-1 घंटे के सर्विसेज होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। क्या यह कोई क्लास है स्कूल में फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड की तरह? हिंदी वाले सर ने हिंदी सिखाया, इंग्लिश वाली मैडम ने इंग्लिश सिखाया, किसी और ने कुछ और। हर सर्विस में कुछ गाने, थोड़ा देर वचन, कुछ गाने, थोड़ा देर वचन। इसमें क्या अनुभव होगा बताइए? जब तक आप आराधनालय में 5-6 घंटे नहीं गुजार लेते, आप प्रभु में आनंदित नहीं होने पाएंगे। हां, कुछ चर्चेस में सुबह 6 बजे से शुरू करके रात को 9 बजे तक सभाएं चलती ही रहती हैं। आराधना वचन चलते ही रहते हैं। इंटरसेसरी प्रेयर्स, पर्सनल प्रेयर्स होते ही रहते हैं। प्रभु के सेवक जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, वचन से सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं। प्रभु के दिन में दिन भर प्रभु के कार्य होते रहने चाहिए। चर्च प्रांगण की साफ सफाई करना, आउटरीच वगैरह के लिए बाहर जाना, विभिन्न सेवकाइयों के लिए प्लानिंग करना, यही है प्रभु का दिन। आज आपकी हालत कैसी है? क्या आप मुंह दिखाने के लिए चर्च जाके वापस आ जाते हैं या कलीसिया की सेवकाइयों में भाग भी लेते हैं? जब बालक यीशु को उनके मां बाप आराधनालय ले गए, शायद बाकी के बच्चे वहां खेल रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में वहां के शास्त्रियों से, वहां के जो धर्मशास्त्र के पंडित थे, उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। इसी में 3 दिन गुजर जाते हैं। क्या आप में से ऐसा कोई है जो 3 दिन चर्च में रुके हों? हम कहते तो हैं 3 दिन की सभा है, लेकिन शाम को घर चले जाते हैं। लेकिन जब हम पूरा दिन प्रभु के सानिध्य में गुजारते हैं, प्रभु के दिन का सम्मान करते हुए पूरा दिन जब हम प्रभु के लिए गुजारते हैं, आत्मिक तौर पर हम बलवंत होते हैं, प्रभु की आशीषों को पाते हैं। पवित्र आत्मा के जो फल हैं, उन फलों को आप अपने जीवन में फलवंत होता देखेंगे। नाश होने वाली जो आत्माएं हैं, उनके प्रति आप में बोझ होगा। अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूं, वे गए आए, दरवाजा बंद करके बैठे हैं। वे प्रभु के शिष्य हैं। प्रभु ने उन्हें बुलाया था, उन्हें अलग किया था। प्रभु चाहते थे कि वे अपने आप को उन पर प्रकट करें, और आज भी प्रभु अपने संतानों से यही चाहते हैं कि कम से कम हफ्ते में 1 दिन तुम मेरे सानिध्य में आओ, ताकि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूं, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी है। मैं चाहता हूं कि तुमसे बात करूं। मैं आशा करता हूं कि हम मिलकर संगति करें और तुम मुझ में आनंदित रहो। पर हम आकर चले जाते हैं। दिन भर उनके सानिध्य में बैठकर उनके वचनों को सुनने की इच्छा आज हम में नहीं है। ऐसे मसीहियत की वजह से ही आज हमारी भक्ति में शक्ति नजर नहीं आती। वहां पे वे शिष्य प्रभु की खोज नहीं करते। रविवार की शाम को देखिए वहां क्या हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे सुबह खाली कब्र देखकर गए थे, अब शाम हो गई है। सभी वहां पर दरवाजा बंद करके, एक उस कोने में दूसरा इस कोने में, सब बैठकर चिंतित हैं, आंसू बहा रहे हैं। इन्हें प्रभु को खोजने जाना था, इसके बजाय प्रभु इन्हें खोज कर आ रहे हैं। क्या हमें उनकी जरूरत है या उन्हें हमारी जरूरत है? हमारे लिए उन्होंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं तलाशते। ऐसे प्रभु के होने के बावजूद भी यदि हम हमारे जीवनों को उन्हें समर्पित ना करने पाए, समय ना देने पाए, तो फिर हमारी भक्ति कैसी भक्ति है? प्रभु में समय बिताएं,
रविवार की शाम आप क्या करते हैं? चर्च जाके आने के बाद आप क्या करते हैं? क्या खाना पीना, सोना और घूमना, शॉपिंग मॉल्स में जाना, दोस्तों से मिलना, फंक्शंस में जाना या टीवी देखना? रविवार प्रभु का दिन है, पूरा दिन प्रभु का दिन है। रविवार की शाम को भी मीटिंग होने चाहिए। रविवार की शाम को सुसमाचार प्रचार के लिए निकलें। हम लोग यहां चेन्नई में सर्विस के बाद शाम के समय 19 अलग अलग जगहों पर सभा चलाते हैं। जितने लोग आए, चाहे कलीसिया के विश्वासी हों या फिर बाहर के लोग, जो प्रभु को जानते हैं वे हों या फिर जो प्रभु को नहीं जानते हैं वे लोग हों, जो लोग आते हैं वहां पर हम उन्हें प्रभु के वचन को सिखाते हैं, मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। आपके चर्च के अंदर आप सुबह को, दिन को, शाम को विभिन्न टीम में विभाजित हों और सेवकाई में पास्टर का हाथ बटाएं। सेवकाई में आप भाग लें। प्रभु के आराधनालय को साफ सुथरा करें, तैयार करें, प्रार्थना से उसे भर दें, विनती याचना से आप भवन को भरें। तब हम आशीष पाएंगे, हमारा जीवन आशीषमय होगा। हर एक रविवार प्रभु के लिए ही है। अपनी इच्छा अनुसार समय नहीं बिताऊंगा, अपने कामकाज में समय नहीं बिताऊंगा, रविवार को व्यापार नहीं करूंगा, प्रभु के साथ में, प्रभु की सेवा में समय गुजारूंगा। प्रभु के साथ एक वायदा करें, जीवन में आशीष पाएंगे। क्या चर्च जाने के लिए निकल चुके हैं? जरूर जाइए। प्रभु के सानिध्य में जितना ज्यादा समय हो सके समय गुजारिए। चर्च जाना है, घर में बैठकर लाइव नहीं सुनना है। शाम को फिर से प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करें। जिन्होंने प्रभु के बारे में नहीं सुना है, जो प्रभु को नहीं जानते, सत्कार्यों द्वारा, भले कार्यों द्वारा मसीह के प्रेम को दर्शाएं। जरूरतमंदों से मिलें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, उनसे कहें अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन दें और मसीह के प्रेम को उनके साथ बांटें। अगर कोई हताश निराश है, उसके साथ बैठें, उसकी बात सुने, उसके कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाएं। यह सब कुछ मसीही सेवा ही है। केवल प्रचार करना मात्र ही नहीं, वचन सुनना मात्र ही नहीं, जो सुना उसके अनुसार चलना भी है। हर रविवार प्रभु का दिन है, हमेशा याद रखें। एक पूरे साल भर में हमें 52 रविवार मिलते हैं और इस साल में इन 52 रविवारों में से अब तक 6 रविवार जा चुके हैं। क्या आप हर रविवार चर्च गए या नहीं, अपने आप को जांचें और आज से प्रभु के साथ एक वायदा करें। हर रविवार मैं प्रभु के लिए ही गुजारूंगा, तब प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हम में से एक एक की मदद करें कि हर एक रविवार को हम आपके साथ में गुजारने पाएं। चाहे कितनी ही कठिनाइयां सामने क्यों ना आए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे परिवार का कुछ और कार्य हो, लेकिन हर रविवार मैं पूरा दिन प्रभु के लिए गुजारूंगा। ऐसे एक निर्णय को लेकर उसमें दृढ़ खड़े रहने का अनुग्रह हमें दें। एक नामधारी मसीह होकर हम चर्च जाने वाले ना हो जाएं, लेकिन सच्चाई से आपको खोजते हुए हम आपके सानिध्य में समय बिताने वाले हो जाएं। प्रभु आपको दरकिनार कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, जीवन में आशीषित नहीं हो सकते। इस बात को समझते हुए, आपको महत्व देते हुए, प्रभु के दिन का सम्मान करते हुए आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह दें। प्रभु आज इस संदेश को जो कोई भी जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, विशेषकर वे लोग जिनके आसपास चर्च नहीं है या जो चर्च जाने की स्थिति में नहीं है, देश विदेश से जुड़ने वाले उन तमाम लोगों पर आपका अनुग्रह हो जाए। इन वचनों के द्वारा उन्हें दृढ़ करें, उन्हें आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए
प्रार्थना करने में काफी अधिक प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप इन कार्यक्रमों को जानकारों के साथ में, जरूरतमंदों के साथ में शेयर करें, उनके आशीष का कारण बने। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।